नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 29 वर्षीय पुरुष का पाम है। इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय एनबी, आप उस पर भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए इस पाम को एनालाइज करते हैं और पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। देखिए, सबसे पहले हम पाम के आकार को डिस्कस कर लेते हैं। इनका पाम जो है वो काफ़ी हद तक समकोण और रेक्टेंगल के बीच में स्थिति में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लंबाई भी इनका पाम जो है वो लिए हुए है। और बहुत हद तक मैंने बाकी तस्वीरें भी एनालाइज करने की कोशिश करी है। ये पाम एक बड़ा समकोण सा पाम मुझे नज़र आ रहा है। इस तरीके से अब अगर आप देखें तो एक अच्छा बड़ा समकोण पाम जो है ये बनता है। और समकोण पाम जो होते हैं वो सबसे अच्छे पाम माने जाते हैं। बहुत संभव है कि आपका माथा चौड़ा हो, आपका शरीर जो है थोड़ा हष्ट पुष्ट हो, मतलब मसल ज़रूर होगा आपके शरीर पर। और अगर आप अभी बहुत पतले दुबले हो तो मान के चलना कि आपका शरीर मसल हो ही जाएगा। स्क्वारिश पाम वाले जो हैं वो 90% तो भाई हल्के मोटे दिखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि भाई और पहचान क्या होती है कि स्क्वारिश है या नहीं है, आपका शुक्र, आपका गुरु दोनों बहुत ज़्यादा उन्नत देखे जाते हैं। तो अगर आपके शुक्र की बात करी जाए, अच्छा खासा एक बड़ा स्थान लिए हुए, और गुरु की बात की जाए तो ये भी अच्छा खासा स्थान लिए हुए होता है। ऐसे लोग बहुत सेवा भावी होते हैं, मतलब लोगों की सेवा करना इन्हें पसंद होता है। विचार बहुत उच्च होते हैं, रहन सहन भी इन लोगों का अच्छा होता है। जनरली देखा जाता है धनी होते हैं, लेकिन आपकी भाग्य रेखा में मुझे अभी उतना दम नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ उपाय दूंगी, वो आप कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है इन लोगों के अंदर, मान सम्मान बहुत मिल जाता है। ये सब चीज़ें रहती हैं। देखो, समकोण हाथ में जनरली आप देखोगे तो गुरु बड़ा रहेगा, और गुरु जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होता है, पूरी कुटुंब की उन्नति चाहते हैं, और गुरु के कारण बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। रीति रिवाजों का भी सम्मान करते हैं, यानी कि बहुत ही मॉडर्न विचारों वाले हों, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर जॉब कर भी रहे हो तो दिमाग रहता है मैं व्यापार करूंगा, मैं बिज़नेस करूंगा, आगे जाके मैं बिज़नेस करूंगा। इस तरह की प्लानिंग बहुत रहती है। ऐसे लोगों को ठंडी जगहों पे रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनका मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर पास पास आ जाए, बहुत ज़्यादा पास आ जाए, तो वो धन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके केस में ये चीज़ नहीं है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं, दूर चल रही है, तो ये आपका केस नहीं होगा। समकोण हाथ भारी होता है, जैसा मुझे आपका हाथ लग रहा है, अच्छा भारी हाथ लग रहा है। आप दान पुण्य भी करोगे, ऐसे लोगों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। समकोण पाम वालों को झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। समकोण पाम वालों को आप सामने से झगड़ता हुआ बहुत कम देखेंगे। बहुत ही रेयर है कि वो बोल बोल के लड़ रहे होंगे। कोई लड़ रहा है उनसे, वो चुपचाप सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, फिर 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर देंगे, एंड दैट्स इट, झगड़ा फिनिश। बहुत ज़्यादा बोल बोल के लड़ाई नहीं करते हैं। जनरली देखा जाता है इनके जीवन में 2, 4, 6 ये योग बहुत रहता है। जैसे कि बच्चे होंगे तो वो 2, 4, अब 4 भी नहीं होते किसी के, तो ये जनरली आपका जो देखा जाएगा वो 2 का योग ज़्यादा देखा जाएगा। जैसे बिजनेस पार्टनर होंगे तो वो 2, साले साली होंगे तो 2, ये योग ज़्यादा बनता है। 100% नहीं कह सकते, पर ये जो लोग हैं, मतलब ये जो योग है आपका ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप लड़ाई भी हो रही होगी ना कहीं, तो बहुत सभ्यता के साथ लड़ते हैं, उजड़ पड़ने के साथ कभी नहीं लड़ेंगे। आपके कुटुंब में सबकी आयु ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे चाचा, ताऊ, पिताजी, इनकी आयु ज़्यादा होने के योग होते हैं, मगर ये चीज़ आपके सूर्य पर भी निर्भर करती होती है। अभी फ़िलहाल मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो पूरा आपका हाथ का शेप डिस्कस कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ पर होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हों, बिकॉज हर एक की रेखाएँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, मगर हाथ का जो शेप होता है ना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपकी एक संतान, आपकी एक बहन और एक बहू स्वभाव में तेज़ आती है, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे लोगों को जिनका समकोण पाम होता है उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है। आपके केस में मुझे हार्ट प्रॉब्लम बहुत कम लग रही है, बिकॉज हार्ट लाइन बहुत स्ट्रांग है। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, बालों का बहुत ध्यान रखिएगा। समकोण पाम वालों के 90% लोगों के बाल जो होते हैं वो 35 वर्ष आते आते सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी के तो 16 की आयु में ही हो जाते हैं। कुटुंब में, अपने परिवार में देखिए, किसी की 2 विवाह हुए होंगे, ये भी एक योग बनता है। चोरी से बहुत बच के रहिएगा, धन का नुकसान होता है आपका चोरी से। बड़ी चोरी का एक योग बनता है आपके जीवन में, सो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि नुकसान इस तरह से ना हो। आपका जो पहला बच्चा होगा वो क्रोधी बहुत होगा, गुस्से वाला बहुत होगा। दूसरा बच्चा जो होगा बहुत चालाक होगा, खूब बातूनी होगा।
संतान आपकी खूब बुद्धिमान होगी। ये समकोण हाथ वालों को एक प्लस पॉइंट होता है। एक बीमारी से नहीं मरते हैं। एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु योग बनता है। एक बीमारी कितनी भी ज़्यादा हो जाए नहीं डेथ होती है उससे। 42वां वर्ष बिल्कुल ठीक नहीं होता समकोण वालों का। तो 42वें वर्ष में कोई भी मोटा पैसा मत लगाइएगा, और कहीं भी पैसा लगा है तो उसको थोड़ा रोक दीजिएगा, फ्रीज कर लीजिएगा कि बस नुकसान नहीं जाए। ठीक है। किसी की बात काटने की आदत आपकी नहीं होती है। अब ये जो मैंने डिस्कस किया इतना सारा कुछ, ये सब था आपके पाम के आकार के ऊपर। अब हम लेंगे धीरे धीरे आपकी उंगलियों की तरफ आएंगे और हम डिस्कस करेंगे आपकी जो प्रश्न था उसको भी लेंगे, आपकी मैरिज को भी लेंगे, आपकी प्रोग्रेस को भी लेंगे। सब चीज़ों को मैं आपके हाथ में कवर करने की कोशिश करूँगी। अब जो इस वाली पिक में नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि ये वाली उंगली आपकी बड़ी है 3rd फिंगर से। अब मैं दोनों केस बता दूंगी, अगर हो तो आप चेक कर लेना सामने से। पहली फिंगर अगर आपकी बड़ी है तो ये याद रखना, ये आपको घमंड दे देगी, तरक्की देगी, लेकिन घमंड भी देगी। आपको अपने ऊपर ये वाली फीलिंग आ जाएगी अगर ये फिंगर बड़ी है तो 100%। फिर तो ये 100% होता है। ये वाली फिंगर अगर किसी की बड़ी होती है तो व्यक्ति को लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मुझे लोग फॉलो करें, आई एम द बेस्ट, ये वाली भावना बहुत होती है। और बंदा किसी से दबता नहीं है। बड़ी उंगली मतलब लाइक अ लीडर, तो वो लीडर्स तो कभी किसी से नहीं दबते, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं सफल देखे जाते हैं जनरली, अगर रेखाओं में कोई बड़ा दोष नहीं हो तो। और ऐसे लोग सौंदर्य के, ब्यूटी के बहुत उपासक होते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं, चरित्र अच्छा होता है, बड़े मर्यादापूर्ण होते हैं। और कोई आपको उत्तरदायित्व मिल जाए, लाइक घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, तो जिनकी बड़ी उंगली होगी ये वाली, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात पे आते हैं, अगर आपकी ये वाली उंगली इस वाली उंगली के बराबर आ जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क उठाने की क्षमता बराबर हो जाती है। फिर जो भी चीज़ें तर्जनी के लंबे होने के वो आप में नहीं होके ये बहुत बड़ा बैलेंस बनाएंगी कि आप जो हैं रिस्क भी अच्छे से उठा लेंगे और आप जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से निभा लेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा घमंड की तरफ नहीं जाएगी। वहीं अगर किसी व्यक्ति की ये वाली उंगली छोटी हो जाए, इस वाली उंगली से नाप रहे हैं हम, ये छोटी हो जाए तो सब चीज़ें पीछे आ जाइए, वापस आ जाइए, बैक में आ जाइए। क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता जनरली। ऐसा व्यक्ति में घमंड तो छोड़ो, घमंड किस बात का करेगा, क्योंकि प्रोग्रेस ही नहीं होगी, उत्तरदायित्व भी नहीं लेगा। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बीमार हो जाए या रिलेशन खराब हो जाए, मैरिज वाले, वो भी स्थिति देखी जाती है। आप आते हैं नेक्स्ट बात पर। अब देखिए 3rd फिंगर से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसे ही पहले ले लेते हैं। अगर मान के चलते हैं आपकी ये फिंगर सिर्फ पिक में बड़ी आ रही है और बड़ी है ये वाली फिंगर इस वाली फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में आदमी को रिस्क उठाने की बड़ी क्षमता होती है। जिस भी व्यक्ति की सूर्य की उंगली लंबी होती है वो रिस्क खूब उठा लेता है, उसे रिस्क उठाने से कभी डर नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका क्लियर कट दिखाई दे रहा है वो है कनिष्ठिका फिंगर्स जो है लंबी है। यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। जिन भी लोगों की कनिष्ठिका लंबी होती है, एक तो वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला बड़ी अच्छी होती है, मीठा बोलेंगे। इसके अलावा बोलते भी बड़ा कायदे का है और बड़ी समझदारी की बातें उनकी होती हैं, बुद्धि अच्छी होती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है ये उंगली। अगर किसी की भी कनिष्ठिका उंगली यहाँ से फर्स्ट फैलेंज से ऊपर निकल जाए तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। देखो, वाणी पर अधिकार चाहिए बिजनेस करने के लिए, वाणी पर इनका अधिकार होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंट खूब होते हैं। अब आ जाते हैं हम, जो मुझे साइन एक नज़र आ रहा है पहले उसे डिस्कस कर लूँ। क्या आपके यहाँ पर ये जो मुझे इस तरह की साइन बनती नज़र आ रही है, ये साइन है? अगर ये साइन है तो राजा बनेंगे आप सर, बहुत ही ज़बरदस्त साइन होता है। रिसेंटली मैंने एक हाथ देखा था, वो गवर्नमेंट के कितने बड़े पद पर हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा ये साइन माना जाता है अगर ये साइन आपके क्लियर कट है। उनका तो बहुत क्लियर था, इसीलिए बिल्कुल स्पेसिफिक था। उनके बताने से पहले ही मैंने बता दिया था कि आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं, और उन्होंने बताया था कि वो सरकार में किसी बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, तो मैं बाद इससे ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। बहुत अच्छे पद पर थे वो। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी पद पर ही हों, सरकार का कारक होता है सूर्य। बहुत संभावना है कि गवर्नमेंट जॉब में भी किसी बहुत अच्छे पद पर आप पहुँच जाएँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होती है तो व्यक्ति पैसा बहुत अच्छी मात्रा में कमा लेता है। ये फिश साइन जब अब बन जाए, व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, बहुत अच्छी उन्नति कर लेगा। उसमें फिर अगर भाग्य रेखा नहीं भी अच्छी हो तो भी चलेगा।
लेकिन ये नाम, फेम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की, आपकी हृदय रेखा को देखा जाए तो भाई ब्रोकन हार्ट जैसी समस्या तो मुझे आपकी दिखाई नहीं दे रही है, मतलब दिल टूटने वाली समस्या मुझे नहीं लग रही है। स्थिति ऐसी शायद नहीं बनेगी जो आप, अगर आप चाह रहे हैं कहीं मैरिज करना तो बहुत संभावनाएं हो जाए। क्या है, एक और केस है मैं देख रही थी आपके पाम में। देखिए, अगर लव मैरिज करनी है तो एक चीज़ चेक कर लेना, ये आपकी इस समय मैरिज का टाइम है, ठीक है। मैरिज का टाइम बिल्कुल चल रहा है आपका, अब ये समझ के रखो। इससे ज़्यादा लेट मत करना वरना फिर बहुत ही लेट हो जाओगे। मैरिज जो है, लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि मैरिज मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी, एज आपकी आ चुकी है मैरिज की, ठीक है। इसके अलावा अगर पीछे से कहीं कोई बड़ा अफेयर नहीं चला है तो फिर मैरिज यहीं होगी जहां आप चाहेंगे। क्लियर है। पीछे अगर किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप रह चुके हो तो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी, तब चांसेस कम रहेंगे लव मैरिज के, क्योंकि आपके हाथ में क्लियर कट यहाँ पर रेखा है मैरिज होने की। लव मैरिज हो सकती है, बिल्कुल संभावना है। अगर मैं बात करूँ आपके जीवन रेखा की, आपकी जीवन रेखा कुछ थोड़ी सी अटपटी हुई है, मैं बताऊंगी क्यों। देखिए, जीवन रेखा आपकी चल रही है ये, और ये ना गोल होनी चाहिए, जब ऐसे होनी चाहिए, लेकिन है कैसी, ये यहाँ से और चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और इस तरह से जा रही है। सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कोई भी एक लेडी वो बहुत माइनस जो है आपके जीवन में रोल अदा करेगी। वो पत्नी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पत्नी ही होगी, मतलब लोगों को क्लिक फटाफट यही करता है पत्नी खराब आ जाएगी, पत्नी ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो माता जी भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें, एक्सट्रीम लेवल पर रहें। आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, पत्नी भी हो सकती हैं, प्रेमिका भी हो सकती है, मगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक लेडी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नेगेटिव रोल अदा कर सकती है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहें। थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ का उपाय भी नहीं है मेरे पास कोई, क्योंकि ये जीवन रेखा है। जब ग्रह ऊपर होता है तो हम उपाय दे देते हैं, लेकिन ये जो है रेखा की पूरी इस तरफ जा रही है। एक दूसरा योग बन सकता है इसमें, अगर लेडी नेगेटिव वाला रोल नहीं है तो दूसरा क्या भाव बन सकता है कि आप अपना देश छोड़ें और विदेश जाकर बस जाएं। तो ये शायद माइनस वाला जो पॉइंट है आपकी लाइफ से निकल जाएगा और आप जो है विदेश में अच्छा खासा एक सेटलमेंट ले लेंगे, वहाँ पर रहिए, वहाँ पर सेट हो जाइए, आपकी लाइफ सेट रहेगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं, आपके हाथ में वैसे विदेश जाने का और बसने का दोनों का योग है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, एक रेखा आपकी बुध पर्वत की तरफ चल रही है। ये देखिए, ये रेखा है आपकी बुध की पर्वत की तरफ जा रही है। आगे जाकर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और मैं भी अभी भी बिज़नेस करते हूँ। मैंने बहुत ध्यान से आपका प्रोफाइल ना पूछा है ना देखा है, मैं सिर्फ एज देखती हूँ। ये बिज़नेस के लिए बनती है, ऐसा व्यक्ति बिज़नेस में अच्छा कर लेता है। इसके अलावा दिमाग बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहा है। क्यों ऐसा मैंने कहा, आपकी मस्तिष्क रेखा देखिए पहले सीधी गई और फिर इस तरह से चंद्र की तरफ झूल गई। जिन भी लोगों की मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ ज़्यादा झूल जाए, आपकी तो बहुत ज़्यादा ही झूल गई ना, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है और मतलब कैसेट चल रही है। तो सोच, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, उस चीज़ को एक राहत मिलेगी। राइट हैंड में पहन लीजिएगा चांदी का कड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सोच जो है उस पर अंकुश लगेगा। आपकी पाम का जो कलर मैं देख रही हूँ वो गुलाबी रंग है, और गुलाबी रंग जो है वो दिखाता है कि आप भाग्यशाली हैं, आपके पास पैसा भी आएगा, आप पूजा पाठी भी होंगे मेरे हिसाब से। संपत्ति के भी योग होते हैं, जो अचल संपत्ति होती है पिता वगैरह की तरफ से, उसके योग भी बन जाते हैं। दिल किसी का दुखाना वो आपकी फितरत नहीं होती। शारीरिक श्रम वो भी आपकी फितरत नहीं है। मानसिक कार्य ज़्यादा करेंगे आप, लेकिन एक चीज़ होगी, अगर किसी ने आप शब्द बोल दिए तो माथा गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पूजा पाठ के समय अगर आपके कोई शोर मचाए तो वो भी बहुत ख़राब लगता है जनरली ऐसे लोगों को। इसके अलावा आपके पूर्व जो हैं वो मैं देख पा रही हूँ चमसाकार है। ये देखिए बिल्कुल चमसाकार पूर्व हैं आपके। ये ऐसे लोग काफ़ी सोच समझ के काम करते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के भी इस तरह के होते हैं, घूमने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग कायदे कानून से अच्छी तरह से बात को समझ कर फिर आके काम करते हैं। अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ को चेक करूँ, देखिए शुक्र अच्छा खासा साफ़ है और गुरु पर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। मैरिड लाइफ अच्छी खासी जानी चाहिए, कोई दिक्कत मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि कोई बड़ा नेगेटिव साइन आपके हाथ पे हो। हाँ, जीवन रेखा पे कुछ राहु रेखाएं ज़रूर हैं, तो मैं आपको उपाय भेज दूंगी, आप वो कर लीजिएगा पर्सनली, ठीक है।
तो ये राहु रेखाएं हैं जो टेंशन देंगी। राहु रेखाएं जनरली शुरू में देखी जाती हैं हाथ में और धीरे धीरे लाइफ सेट हो जाती है तो बाद में कम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे आपके हाथ में जो सबसे ज़्यादा वीक दिखाई दी है वो आपकी लक लाइन है। आपको जो भी मिलेगा वो बहुत मेहनत से मिलेगा। लक स्ट्रांग नहीं है। कुछ और तस्वीरों में भी चेक कर लेते हैं। लक लाइन देखिए आपकी इधर भी स्ट्रांग नहीं है ज़्यादा। सो मैं आपको इसके लिए भी एक उपाय भेजूंगी, वो उपाय आप कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए कामयाबी आपके हाथ में तो है, लेकिन लक के बूते पर नहीं, मेहनत के बूते पर ज़्यादा है। अब भी तो मुझे लग रहा है स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है आपका, अच्छा खासा स्ट्रगल वाला पीरियड है ये, क्योंकि यहाँ तो मुझे लक लाइन ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है। नहीं, लक लाइन बहुत वीक हो रही है आपका, काफ़ी स्ट्रगल चलेगा ये। मैं आपको भेजूंगी, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। अंगूठा काफ़ी फ्लेक्सिबल है, पीछे की तरफ जा रहा है, जहाँ बैठते होंगे दोस्त बन जाते होंगे। नेचर हल्का फुल्का होगा, बहुत गंभीर या इस तरह का नेचर आपका नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। उल्टे हाथ पे भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। उल्टे हाथ को देखा जाए तो यहाँ सूर्य जो है उसकी फिंगर बहुत वीक हो रही है। इसका उपाय भी मैं आपको दूंगी, कीजिएगा। जीवन रेखा इधर भी भाग रही है, ये देखिए जीवन रेखा जो है इस साइड को भाग रही है, चंद्र पर्वत पे भाग रही है। या तो विदेश चले जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हाथ लेकिन भरा हुआ है, भरे हुए हाथ को मैंने कभी खाली नहीं देखा। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाग्य रेखा भले ही हाथ में तगड़ी नहीं है, सूर्य रेखा यहाँ पर है और हाथ जो है उसमें मासल है। मासल वाले हाथ जनरली अच्छे होते हैं। पिंक है, मासल वाला हाथ है, तो हाथ खाली नहीं रहेगा। ये चेक कीजिए, क्या ये इस तरह से दीप बन रहा है? दीप बन रहा है तो अच्छा नहीं होता है, ये टेंशन देता है। बट ये भी अगर दीप ना बन के सिर्फ 2 रेखाओं में बट रहा है तो ये बहुत अच्छा होता है, माइंड की पावर को बढ़ा देता है। 36 की आयु के पहले मकान का योग है आपका। आपकी एक्सप्लेन करने की क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, या बोलें तो अपनी बात समझाने में दम बढ़िया होते हैं। और मकान का योग अच्छा होता है इनका, मकान इनका जल्दी बनता है। जनरली 36 की आयु के पहले मकान बन जाता है। हाथ बहुत कटा फटा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपके हाथ में। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ आपका बुद्ध बहुत सुंदर है, आप देखने में स्मार्ट होंगे। ऐसे लोग देखने में अच्छे होते हैं, मेरा रंग से मतलब नहीं है, स्मार्टनेस होगी, लेकिन आपके अंदर एक ब्यूटी होगी ज़रूर। सूर्य की फिंगर ज़रा ज़्यादा वीक है उल्टे हाथ में आपके, बाकी शुक्र वगैरह तो काफ़ी साफ है आपके हाथ में। ओवरऑल एवरेज से ऊपर हाथ है आपका, बस आपके हाथ में वीक है तो आपकी शनि रेखा, जो कि उल्टे हाथ में तो वही सही नज़र आ रही है। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद डबल भाग्य रेखा नज़र आ रही है, इसका मतलब ग्रोथ आएगी 30 के बाद। 30 के पहले स्ट्रगल ज़्यादा दिख रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय निधि भटनागर, ये है निधि भटनागर, वो है शिवा एस्ट्रोलॉजी बाय NB, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।